everyone. Today we will do chapter 19 Mood. Mood जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारा मूड चेंज होता रहता है ना, कभी अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है ना। तो ये जो हम उस टाइम पे जो सेंटेंसेस बोलते हैं, वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनसे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उनसे हमें पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है वी हेयर विद अवर ईयर्स। वी हेयर विद अवर ईयर्स कि हम इसमें एक बात बता रहे हैं, ये फैक्ट है कि हम अपने कानों से सुनते हैं। ये तो जनरल जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कि मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये तो एक फैक्ट है, मतलब कि इसमें जनरली एक बात बताई जा रही है। यहाँ पे हम कोई कमांड तो नहीं दे रहे हैं ना किसी को, ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंडिकेटिव मूड। क्या कहते हैं? इंडिकेटिव मूड, है ना। अब देखिए, सेकंड है फाइट बोल्डली। अब ध्यान से सुने, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी यूज़ होते हैं जिनके आगे सब्जेक्ट तो लगता ही नहीं है। जैसे देखिए, पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है? हेयर। हेयर से पहले वी यूज़ हुआ है ना, तो वी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे वाले में देखिए क्या है? फाइट। फाइट से पहले कोई वर्ड यूज़ हुआ है? नहीं हुआ ना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अभी नीचे हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर 3 पे देखिए, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो ये क्या है? एक इच्छा जाहिर की जा रही है, एक विश मांगी जा रही है कि काश ऐसा होता, है ना। तो ये थर्ड काइंड है मूड की, सबजंक्टिव मूड, ठीक है। तो ऐसे जब हम हिंदी में भी या इंग्लिश में भी जब हम लाइंस बोलते हैं ना, हम एक वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो उससे हमारे मूड का पता चलता है। जैसे कि जब आप बहुत देर से टीवी देख रहे हो तो आपकी मम्मा आपसे क्या कहती हैं? बंद करो टीवी। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, स्विच ऑफ द टीवी। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर दिया है ना मम्मा ने कि स्विच ऑफ करो, चलो टीवी को। ऐसे तो नहीं बोला कि आप टीवी को बंद करो, ऐसे तो नहीं बोला। तो ऑर्डर दिया गया था ना, उसमें कमांड दी जा रही थी, ठीक है। फिर आप क्या कह रहे हो? काश मैं थोड़ी और देर टीवी देख सकता। अब इसमें आपने क्या कर लिया? एक विश जाहिर की है, एक इच्छा बताई है अपनी, है ना। तो ये कौन सा हो गया? सब्जंक्टिव हो गया। और अगर आपकी मम्मा यही लाइन ऐसे बोल देती कि अब टीवी बंद करके थोड़ी देर पढ़ लो, इसका मतलब क्या होता? ये इंडिकेटिव मूड हो जाता कि कोई बात नहीं भाई, फिर आप काम कर लेना, है ना, टीवी को बंद कर दो, ऑर्डर भी नहीं दिया आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मूड के काइंड कितने होते हैं। तो कितने काइंड होते हैं मूड के? 3। फर्स्ट क्या होता है? इंडिकेटिव। सेकंड होता है इम्पेरेटिव एंड थर्ड होता है सब्जंक्टिव। तो इंडिकेटिव में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें जो है आपको सब्जेक्ट भी दिखता है। देखिए, रमन प्लग्ड मैनी फ्लावर्स। अब इसमें वर्ब क्या है? प्लग्ड है ना, और उससे पहले आया है ना, सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऐसे ही मैनी फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय रमन, इसमें भी एक बात बताई जा रही है ना। हाउ मैनी फ्लावर्स डिड रमन प्लक। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी तो दिया गया है। इसमें कोई ऑर्डर थोड़ी दिया जा रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी की जा रही है। तो क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन पूछना हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, सिंपल नेगेटिव है ना, जिसमें आपको
सब्जेक्ट दिया गया हो, तो वो क्या है, ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटिव मूड। जैसे कि आई लव माई मदर वेरी मच, तो इसमें वर्ब क्या है, लव, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, आई लव माई मदर, इसका मतलब ये तो एक बात बताई जा रही है। ये किसका एग्जाम्पल है, इंडिकेटिव मूड का हो गया, राइट। नेक्स्ट है माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। ठीक है, मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं, तो ये भी एक बात बताई जा रही है ना, तो ये भी क्या हो गया, इंडिकेटिव मूड। ठीक है, अब देखिए फिर आता है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड का क्या होगा, समझेंगे उसको। इसमें आपको या तो कोई कमांड दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कि देखिए, शट द डोर, गेट बंद करो, है ना। तो अब आपको मेरे मूड से, मतलब मेरे जो वर्ड्स हैं उससे पता चल रहा है ना कि मैं आपको कमांड दे रही हूँ, गेट बंद करो। स्टॉप देयर, ऐसे मत करो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। तो आपको जो मेरे वर्ड्स है, जो मेरे सेंटेंस है, उसी से पता चल रहा है कि मैं आपको कमांड दे रही हूँ, है ना। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इम्पेरेटिव मूड। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है सबजंक्टिव मूड। ये देखिए, सबजंक्टिव मूड, इसमें एक नोट दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं हम पहले। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द इम्पेरेटिव मूड इज यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड। यही तो बता रही थी मैं भी आपको कि इसमें आपको सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया जाता है, लेकिन हमें तो पता है कि वो किसको कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ बैठ जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए, लेकिन मैंने कमांड के मूड में कहा है ना, आपको कमांड दी जा रही है बैठ जाओ, सिट डाउन। तो ये क्या होते हैं, इम्पेरेटिव। अब सब्जंक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जंक्टिव में सबसे बड़ी जो इसकी पहचान होती है वो यही होती है बेटा कि इसमें है ना कोई विश मांगी जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर यू आई वुड डिनाई द गिफ्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गिफ्ट लेने से मना कर देता, गिफ्ट को मना कर देता। डिनाई का मतलब होता है मना करना। आई विश आई वर एट प्लेटफॉर्म नाउ, काश मैं अभी प्लेटफॉर्म पर होता। लॉन्ग लिव द किंग, मीन्स कि जो राजा है वो लंबे समय तक जिए, काश ऐसा हो। देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है ना इसमें। द स्काई शेल्टर्स अस, जो आसमान है, शेल्टर का मतलब क्या होता है कि किसी को आश्रय देना। तो जो आसमान है, स्काई है, वो हमें शेल्टर देता है। तो इसमें भी देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। जहाँ पे भी एक तो पहचान ये है बेटा, अगर एक्सक्लेमेटरी साइन आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको सब्जंक्टिव मूड जो है उसमें करना है, लेकिन ये विश के साथ मांगा जाता है। किसके साथ, विश के साथ। कोई इच्छा बताई जा रही होती है या फिर कोई डाउट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके काइंड्स ऑफ मूड थे ये। अब देखिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ही क्राइड अलाउड टू गॉड, ही क्राइड अलाउड टू गॉड। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, क्राइड है, राइट, और सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये है आपका, बताइए, ये है आपका इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस है ये। सेकंड है आई विश आई कुड वाइट वॉश, आई विश, काश, जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आ जाएं वो क्या होता है, वो होता है सब्जंक्टिव। ठीक है। थर्ड है होल्ड योर टंग। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, होल्ड है ना ये, तो होल्ड से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये है इम्पेरेटिव। फोर्थ है डू नॉट इंसल्ट द वीक। तो मतलब क्या है कि इसमें आपको कोई काम करने से मना किया जा रहा है, डू नॉट इंसल्ट, लेकिन इससे पहले कोई
सब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं है, तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिफ्थ देखिए, आई विश आई हैड अ हेलीकॉप्टर, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। विश है, सब्जेक्टिव हो गया। इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प मी। देखिए ध्यान से देख लो इनको, या तो आई विश आ रहा है या फिर इफ आई वर, इफ ही वर। तो ये जैसे सेंटेंसेस होते हैं, ये कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है। सेवंथ है डू योर ओन वर्क, मीन्स इम्पेरेटिव हो गया, है ना। एट्थ में है मे यू ऑलवेज बी प्रॉस्पेरस, एक्सक्लेमेशन साइन। ये क्या है बताइए, सब्जेक्टिव। नाइन है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक है इसमें जो आपकी वर्ब है वो क्या है, टेक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना ये। अब चलिए अब देखिए, टेंथ है लेट अस रिमेन हियर फॉर द नाइट, लेट अस रिमेन हियर फॉर द नाइट। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इम्पेरेटिव का। यहाँ पे बेटा वर्ब देख लो, ये क्या है, लेट। आप सोच सकते हैं कि ये लेट जो है ये वर्ब है, यहाँ पे इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ओनर थाई फादर एंड थाई मदर, ओनर यहाँ पे क्या है, ओनर जो है ना ये क्या है, वर्ब है, इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, इंडिकेटिव मूड। ठीक है। नाउ यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज योरसेल्फ। थैंक यू।